नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपको भगवत गीता का एक सबसे बड़ा श्लोक सुनाने वाला हूँ जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। जी हाँ, मैं आज आपको भगवत गीता भी बता देता हूँ कि मैं कौन सी भगवत गीता पढ़ता हूँ। मेरे पास 3 भगवत गीता। आज मैं सिर्फ आपको एक ही भगवत गीता बताने वाला हूँ और इसका भगवत गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने लिखी है। तो इसका हम श्लोक पढ़ने वाले हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। देखो अब देखो, जो मैं श्लोक बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में लगा लगा सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं दिस श्लोक, ठीक है ना। सो मैं सिर्फ इसका वो पढ़ने वाला हूँ, अर्थ। श्लोक तो मुझे पढ़ने काट ही आता है कि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अर्थ भी सही ढंग से समझाया जा सके, ठीक है ना। भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति श्रीधरी परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका श्लोक का मतलब ये है। अब मैं आपको श्लोक का पूरा अर्थ निकालता हूँ। देखो, कई लोग होते हैं जो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, कहीं किधर चले जाते हैं, कहीं मतलब आस पास चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता। कहने का मतलब है कि जित आपके पास जो भी ड्यूटी है, ड्यूटी को अगर आप छोड़ दो, अपनी कर्तव्य को छोड़ दो। अगर आपका स्टूडेंट हो, बाई चांस आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट होने आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई करना, विद्या अर्जित करना। तो आप अब आपका अब आप आध्यात्मिक भी हो, साथ में आप भगवान को भी मानते हो, भगवान की भी पूजा करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24-24 घंटे भगवान की पूजा करनी है। मैं मानता हूँ, देखो मैं मानता हूँ ये बात दूसरों को कड़वी लगेगी, कई लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि आप 24-24 घंटे भगवान की उपासना करो। टाइम रखो, एक किस्म का बैलेंस रखो। अगर मुझे 4 घंटे पढ़ाई में देने हैं, तो 4 घंटे मुझे अध्यात्म में देने हैं, भगवान में देने हैं। ऐसा आप टाइम टेबल बना लो, अपना एक शेड्यूल बना लो। कहने का मतलब है कि आपको अगर 4 घंटे पढ़ाई को देने हैं, 4-5 घंटे पढ़ाई को देने हैं, 4-5 घंटे मुझे भगवान को देने हैं। ये अगर आप रूल बना लोगे ना, उसके बाद फिर 3 घंटे मैं पढ़ाई को देने, 3 घंटे फिर मैं भगवान को दूंगा। यानी बैलेंस। अगर आप जितना अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखोगे ना, उतना ही आपके जीवन में अच्छी भावनाएं आती जाएगी। और गीता का ये श्लोक है, भक्ति में लगे बिना समस्त। ये श्लोक है गीता का 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक है गीता का। और 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता। कहने का मतलब है, अगर आप अपनी ड्यूटी को भी छोड़ दोगे, ड्यूटी को त्याग दोगे और सीधा चले जाओगे जंगल में, पर्वत में, तो वो भक्ति नहीं होती। वो सिर्फ पाखंड होता है, ढोंग होता है, आडंबर होता है। तो अगर आप भक्ति में लगोगे ना, अगर आप भक्ति करने के साथ साथ ही अगर आप अपनी ड्यूटी का पालन करोगे, तो वो सबसे उत्तम है। यानी कहने का मतलब है, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने से पहले आप 10-20 मिनट पहले भगवान का नाम स्मरण कर लो और उसके बाद आप पढ़ाई करने पे बैठ जाओ। तो आप देखोगे कि आप 100% भगवान, 100% अपनी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई में पूरा कंसिस्टेंसी बना पाओगे और पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैं एक मूल मंत्र बताने वाला हूँ। और साथ में दूसरा जो है वो है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति सीधे परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी विचारवान बनो। विचारवान का मतलब है अपनी जो विचारधारा है उसको परमेश्वर में स्थिर करो, उसको अपने कार्य और प्लस अध्यात्म में, मतलब एक अपनी ड्यूटी में और एक अपनी स्पिरिचुअलिटी में एंगेज करो। यानी डोनेट करो, मतलब आप एक दान करो। अब सबसे बड़ अब देखो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विचारवान व्यक्ति है वो क्या करता है, करता क्या है। पहले तो वो अपना अध्यात्मिक कर लेता है, भगवान को मान लेता है, 4 घंटे वो भगवान के लिए यूटिलाइज करता है। और बाकी के जितने भी घंटे हो वो अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करता है, अपने कार्य में यूटिलाइज करता है, अपने वर्क में। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप ये कोशिश करो कि आप अपने साथ कोई भगवत गीता कैरी ले जाओ अपने बैग में, अपने किसी भी जिस थैले में आप ले जाते हो उस थैले में आप भगवत गीता को ले जाओ। और जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आपका ब्रेक टाइम होता है, अगर मान लो ब्रेक 1 घंटे की है, तो आप 30 मिनट आप क्या करो, 30 मिनट आप खाने पीने में लगा लो, बातें बुतें करने में लगा लो, और जो 30 मिनट नेक्स्ट बचे वो भगवत गीता पढ़ाई करने में लगा लो। और फिर आप अपनी नौकरी में दोबारा लौट जाओ। मतलब मैनेज करना सीखो। अब जिस चीज़ को अगर आप मैनेज कर लोगे ना, आपकी ज़िंदगी हमेशा ठीक हो जाएगी। मैनेजमेंट इज़ ए की टू सक्सेस। मैनेजमेंट जो है वो सक्सेस की है।
तो आप चाहे टाइम मैनेजमेंट करो, एफर्ट्स मैनेजमेंट करो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करो, अपने वर्क मैनेजमेंट करो, जो मर्जी मैनेज कर लो, ठीक है ना, कोई भी मैनेज कर लो। वो जब आप मैनेज कर लोगे, बैलेंस रख लोगे ना, तो आपकी जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरी तरफ से ये अपील है कि आपको मैंने ये एक श्लोक भगवत गीता का बताया, आप मेरे तरफ से ये अपील है कि आप इस भगवत गीता को खरीदिए और इसको पढ़िए, ताकि आप अच्छी तरीके से और भी अच्छी बातों को समझ सकते हो, और भी आप गहराई को समझ सकते हो। भगवत गीता मैं कई बार सोच लोगों को देखता हूँ कि धार्मिक में इसको बड़े बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भगवत गीता हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसके लिए हर जगह भगवत गीता एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है, महाग्रंथ है, जो कि जो कि आपको प्रणाम नहीं करना, बल्कि पढ़ना है, पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, समझ आई। तो ये जो भगवत गीता है, ये आपको पढ़नी है, आपको पढ़नी है। चाहे आप कोई भी भगवत गीता ले लो, आपको कोई भी भगवत गीता पढ़नी है और पढ़ के ही अपने जीवन में उतारना है। तो साथ ही एक क्वेश्चन और भी आता है कि यार ये भगवत गीता तो हिंदुओं की किताब है, मुसलमान कैसे पढ़ें, ये नहीं पढ़े। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कौन है, कौन है आप, मुझे एक बात बताइए। आप क्या शरीर हो या फिर मन हो? आप मुझे इस बात के बारे में बताइए। सारे लोग बोलेंगे शरीर है, लेकिन शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें आत्मिक स्तर की तरफ सोचना चाहिए, हमें धर्म ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ हम लगा लेते हैं विरोधाभास, लड़ाई झगड़ा, अपनी पावर इंगेस्ट करो, ये नहीं, ऐसा धर्म का अर्थ नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है सत्य बोलो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, प्रेम, शांति, धैर्य, उमंग, उल्लास, प्रेरणा, और तो कई सारे आत्मनिर्भर, और साथ में कई सारे ऐसे चीज़ें, अनुशासन, ये सारे कई सारे ऐसी चीज़ें जो धर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। और एक बात तो अभी मैं बताऊं, धर्म का यही अर्थ होता है, प्रेम से रहो, शांति से रहो, उमंग से रहो, उत्साह से रहो, प्रेरणा से रहो, और भगवान पर विश्वास रखो, यही आपका धर्म है। अच्छा मैं गल बताओ कि ये जो आत्मा है, अब कई लोग सोचेंगे ये आत्मा नहीं है, कुछ हो रहा है। तो देखो एक बार मैं आपको बताऊं, आप मान लो मोबाइल लेते हो, आईफोन लेते हो, आईफोन समझ लो, आप आईफोन लेते हो, उसमें आप डालते हो जियो की सिम आप एयरटेल के लगा लो चाहे जियो के लगा लो, ठीक है ना, जियो की सिम डालते हो। अब जियो के टावर लगा हुआ है और टावर के साथ 500 लोगों की सिम अटैच है। अब जो 500 लोगों का मोबाइल अटैच है उस एक टावर के साथ, इसी प्रकार भगवान एक टावर है, उसके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। यदि हम आत्मिक स्तर के बारे में सोचेंगे ना, तो हम जिंदगी में तरक्की पाएंगे। हम यही बैठते थे धर्म, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ऐसा मान बैठ, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ ये नहीं होता कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, एक दूसरे के धर्म को उच्च नीचे समझो, सारे के धर्म इक्वल है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सीखने की भावना रखनी चाहिए अपने अंदर, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए अपने अंदर कि हम, मान लो मैं हिंदू और मुझे मुस्लिम की किताबों को पढ़ना चाहिए, उससे कुछ नया सीखने की ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम नए सीखने की विचारधारा से आगे बढ़ोगे ना, तो समझ लो आप सब कुछ आगे हो, आप डिवाइन ग्रेस हो, एक डिवाइन एनर्जी हो। विचारधारा आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी किताब हो, उसमें कुछ नया सीखना है, उसमें कुछ नया डेवलप करना है, उसमें कुछ नया सीखना है, और उसी नए सीखने को अपने जीवन में उतार कर एक महान आदमी बनना है, एक महापुरुष बनना है। यदि आप ये भावना रखोगे ना अपने जीवन में, तो आप 100% तरक्की कर जाओगे। तो आई होप आपको समझ आ चुका, और मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि भगवत गीता पढ़े। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की है, इसमें आपको प्रेरणा बताई गई है, भगवान ने आपको प्रेरणा दी हुई है। अगर आप प्रेरणा रहोगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ोगे। और हाँ, आप कहीं जंगल, आप मतलब जो मैंने आपको बताया, भक्ति में लगे हुए समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता। यानी कहने का मतलब, अगर आप भक्ति करो, अगर आप डिवोशन करो, तो समस्त कर्मों का यानी अपनी ड्यूटी का त्याग करने से कोई बंदा सुखी नहीं होता, वो तो हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति है, वो आगे तक के लिए पहुंच जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवत गीता को आप पढ़िए, इसको पढ़िए। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की किताब है, भगवत गीता यथारूप। इसको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद
पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारिए, और उतारने के बाद आप देखोगे कि आपकी 100% तरक्की हो। मैंने एक दिन अपने सर से ये बात की थी, तो सर ने कहा था कि भगवद गीता में साइंटिस्ट पे फेल है, वैज्ञानिक पे फेल है। अब आप सोच सकते हो कि ये कितनी श्रेष्ठ है। अगर आप ये श्रेष्ठ किताब पढ़ोगे ना, 100% आपकी विचारधारा बदल जाएगी। 100% आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और तो और मैंने अपने जीवन में भी अप्लाई किया है कि मैं भगवत गीता को 2017 में पढ़ना स्टार्ट किया था, और पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन में बहुत तरक्की आई। लेकिन एक दिन मैंने भगवत गीता को क्रोधावश मैंने फेंक दिया, जिस करके 2 साल 2 महीने, खासकर 27 महीने खासकर मुझे पनिशमेंट मिली, और पनिशमेंट मिली भगवान ने दी, और फिर मैंने एक्सेप्ट की। फिर मैं अंत में मैं प्रायश्चित किया कि मैं भगवत गीता और बाकी ग्रंथों को मैं नहीं फेंकूंगा, मैं इनका अपमान नहीं करूंगा। अगर आप भगवत गीता का अपमान करते हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हो, तो आप मानसिक तौर पे रोगी पाओ जाओगे, रोगी हो जाओगे आप मानसिक तौर पे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज रोगी ना हो, मानसिक भी रोगी ना हो, शारीरिक भी रोगी ना हो, आर्थिक भी कोई रोगी ना हो, हमेशा तरक्की करे, हमेशा आगे बढ़े। तो आप भगवत गीता का कभी अपमान ना करें, भगवत गीता की कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, और भगवत गीता को हमेशा एक नए नज़रिए के साथ देखें और एक नई दृष्टिकोण के साथ देखें। आज का टॉपिक इतने, कल आपसे फिर उम्मीद होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ, लास्ट अपील ये है कि आप भगवत गीता को खरीदिए, उसको पढ़े। धन्यवाद।